अमित शाह माफी मांगो। जय भीम। अगर ऐसी भाषा बोलते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सदर इम्तियाज जलील साहब नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज की। आज हम दिल्ली से सटे हुए नोएडा के कलेक्ट्रेट में आए हैं, डीएम कार्यालय पर। जी ने बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर 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 एक पैशन बन गया है। अगर इतना तुम भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। ऐसी टिप्पणी संसद में भारतीय गृह मंत्री ने की। उसी का ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय नोएडा पर ये लोग आए हुए हैं। AIMM पार्टी से हैं। तो इनके जिला अध्यक्ष है। सर, क्या नाम है आपका? फहीम भाटी। फहीम भाटी जी, आप यहाँ आए हैं नोएडा के जिला कार्यालय पर, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ज़िला कार्यालय पर आने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और हमारी पार्टी और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। हमारे इस उत्तर प्रदेश के सदर हाजी शौकत अली साहब ने हमें निर्देश दिया, हर ज़िले में हर ज़िला अध्यक्ष ज़िला कार्यालय पर ज्ञापन सौंप रहा है डीएम साहब को मां महिम राष्ट्रपति के नाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूरा खान मेवाती है। अच्छा। मैं MIM पार्टी का जिला महासचिव गौतम बुद्ध नगर से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा ओहदा रखते हुए भी अमित शाह अगर ऐसी भाषा बोलते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? जी देखो जी, वो बहुत काबिल आदमी है जो मुल्क का संविधान लिखा है और संविधान के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी के हुकूक हासिल करते हैं, जिससे हम सुकून का सांस लेते हैं। अब उसी संविधान के ऊपर ही अटैक करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। वो इतने बड़े ज़िम्मेदार आदमी, मुल्क की जनता के चुने हुए ज़िम्मेदार आदमी, वो इसी तरीके के अगर अपनी भाषा बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। आपके लिए संविधान बड़ा है या धर्म ग्रंथ? मेरे लिए आप किसको बड़ा मानते हैं? मैं संविधान को बड़ा मानता हूँ, क्योंकि संविधान में ही हमारे लिए सब कुछ है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है? मेरा नाम फरियाद खान है। फरियाद खान जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। जी, नोएडा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओमिक्रॉन 3 से। अभी आप इन सब लोगों के साथ आए हुए हैं, आप किस लिए आए हुए हैं आपको पता है? हम आए हैं इसलिए देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जिस तरीके से भीमराव 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 कह के बेइज्जत किया उनको, और इतना बोल के 7 जन्म तक की मुक्ति मिल जाती। भीमराव बाबा अंबेडकर जी ने जिस दिन संविधान लिखा, मुक्ति उसी दिन मिली। जो गृह मंत्री जी ने ये शब्द बोले हैं, ये संविधान ही के लिखे हुए शब्द हैं। संविधान के लिखने वालों ने ही ये आज़ादी दी है जो इतना बोल गए हैं। नहीं पहले का शासन था जो इनको बोलने का भी अधिकार नहीं था, बैठने का भी अधिकार नहीं था। बॉलीवुड की एक हीरोइन है, वो तो कह रही है 2014 के बाद आज़ादी मिली है। 2014 के बाद आज़ादी उन्हें मिली है जो लोग 1947 से और आज तक आज़ादी में जीते हुए, जिन्हें बोलने का अधिकार आज मिला है, बाबा साहब ने दिया है। वरना ये लोग तो पहले ठीक थे, अब तो ये सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारतीय दिव्यांग यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं AMU टीम का इनके समर्थन करता हूँ सबके लिए। जो बाबा साहब को जो टिप्पणी करेगा उन सब के लिए इन्होंने टिप्पणी करी है। जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए, वो भी पहले कभी ऐसे थे, गृह मंत्री बने बाबा साहब के संविधान की वजह से बने, और संविधान की बदौलत ही आज उन्होंने बोलने का अधिकार मिला, जिससे कि हमारे बाबा साहब पर अगर गलत टिप्पणी करी है और वो कहते हैं फैशन है, हाँ हम कहते हैं जय भीम कहना फैशन है, तो हम जय भीम कहेंगे और सभी मिलकर कहेंगे। कोई भी किसी पार्टी जो भी जब स्टार्ट होती है सबसे पहले गाती है जय भीम जय भीम जय भीम। सर, आप क्या मैं मोहम्मद गुलशाद अलवी, जिला नोएडा से। मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी ने जो ये बात कही है उनको कहनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा ओहदा है उनका, जिसकी वजह से, जिस बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से वो इतनी बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके इस जो विज्ञापन से अमित शर्मा जी माफ़ी मांग सकते हैं क्या? माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भीमराव अंबेडकर जी के हित में ही बोलेंगे
और उनको मान सम्मान देते हैं। और हम बोलेंगे, अगर उनको गलत लगता है हम 10 बार बोलेंगे, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। अभी एक और काफिला बहुजन समाज पार्टी के लोगों का बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यह ऐलान किया था कि अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो 24 तारीख में हम 24 दिसंबर को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और आप देख रहे हो ये आंदोलन आपको दिखाई भी दे रहा है, लोगों की संख्या से पता चल रहा है कि शायद एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब ये एएमआईएम टीम के सारे सदस्यों ने कहा है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी। ये हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ये भी इस काफिले के साथ आए हैं और अब ये भी अपने शब्दों से बताएंगे। सर, अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी की है वो गलत की है, सही की है? गलत की है, तो क्या करना चाहिए? उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती हो जाती है, उन्होंने गलत किया। और दूसरा, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, तो वो भी संसद में। तो मेरा कहना ये है कि उनको माफ़ी मांगे कि यदि मुझसे गलती हुई है कोई टिप्पणी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये थे बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया जी। क्या नाम है? मेरा नाम जियाराम, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन और मंजीत भाई के आदेश अनुसार हम बहन जी के साथ इस आंदोलन में अपना समर्थन करते हैं। मनीष गौतम जी, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, जो अमित शाह ने गलती करी है इनकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपके इस आंदोलन से वो माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगेंगे, मांगनी पड़ेगी। मांगेगा, माफ़ी मांगेगा। राजी राजी गैर राजी मांगेगा माफ़ी। तो राजी राजी गैर राजी का मतलब? मांगेगा भैया, माफ़ी मांगेगा। बिल्कुल है। पद को इस्तीफा दे अमित शाह, जमीन आसमान एक करनी पड़ जाएगी, बड़ा माफ़ी मांगा के रहेंगे। माफ़ी मांगे पड़ेगा बूंद बूंद से माफ़ी मांगेगा। जो अभी यहाँ है और बीच में है और भी और जगह है, इनकी बदौलत है, हम बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब की वजह से ही इन्होंने हमें, ये हमारे भगवान से ही बढ़कर भगवान है। जय 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 भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जिंदाबाद जय 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 भीम, जिंदाबाद। संघर्ष करो, आगे बढ़ो। अभी ना बोले, ठंडे हो जाने से बोलो। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, मेरा ये सुझाव है, बाबा साहब हमको लेके हमारे भगवान, बाबा साहब, बाबा साहब, मनवीर भाई भी यहाँ जोर शोर के साथ काफिले के। मनवीर भाई, उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? देखिए, जो गृह मंत्री जी ने कहा ना कि इतनी बार नाम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, हमको ये बता रहे हैं कि हमें स्वर्ग दे दिया और वो बाबा साहब ने दिया है। इंसान को इंसान बनाने का काम बाबा साहब ने किया है, नारियों को सम्मान देने का काम बाबा साहब ने किया है, वंचित का काम बाबा साहब ने किया, जो पिछड़े हैं उनको सम्मान अधिकार दे बाबा साहब ने किया, और जो जिन्होंने इंसान को इंसान का दर्जा दिया वो बाबा साहब, वो भगवान ही है। अगर तो भगवान की सबसे ज्यादा मूर्ति है तो हमारे बाबा। ये है किसानों के नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पार्टी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतवीर नागर है। सतवीर नागर जी, आप लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। जी जी। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं, तो उसी के मकसद से यहाँ आप लोग आए हैं या फिर विचारधारा बाबा साहब की जो है उसको लेके आए हैं?
देखो, सबसे पहले तो हम पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा थी, बाबा साहब का जो सभी पूरे सब समाज के लिए एक संदेश था, और आज की डेट में आप जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसका विरोध करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। तो सर आप बताएंगे कि बाबा साहब का अपमान कैसे हुआ है, कैसे? इससे ज़्यादा बाबा साहब का अपमान क्या होगा जब पूरी उसमें पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इतना बाबा साहब तुम करते रहते तो 7 जन्म तक तुम जो है हो जाते, तो इससे बड़ा अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? क्या बाबा साहब भगवान से कम थे? मैं तो ये पूछता हूँ। बाबा साहब भगवान, ये सब जितने यहाँ खड़े हैं सब देखते हैं, बाबा साहब में भी भगवान देखते हैं। ये हमारे साथ हैं बसपा के लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं हरीश कुमार गौतम। हरीश कुमार गौतम जी, आप भी जो इसी के विरोध में हैं? बिल्कुल। बाबा साहब के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सतपाल गौतम जी, जी आप भी इसी का विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब के लिए जो कहा है अमित शाह जी ने वो गलत कहा है? गलत कहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत तो कहा आपके है। विचार से क्या होना चाहिए, उन पे एक्शन क्या होना चाहिए? उनसे मेरे हिसाब से तो 5 जूता हुक्का का पानी निकाल के या देश से निकाल देना चाहिए। 5 जूता हुक्का का पानी? हाँ, उन्होंने इतना बुरा कृत्य बुरा किया है। ये बाबा साहब हिंदुस्तान के भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, उनको उन इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान के भगवान होते तो फिर अमित शाह भी हिंदुस्तान के सदस्य हैं, तो उनको वो मान नहीं रहे ना, वो खुद को हिंदुस्तान का सदस्य नहीं मान रहे? नहीं मान रहे वो तो वो मान रहे तालीबार। भगवान से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, भगवान से बढ़ने की कोशिश करी है उन्होंने। वो क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर इस आंदोलन का मेन मकसद क्या है? वो तो सबको पता है, पूरे देश को पता चल गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, बहन आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन जी, उन्होंने भी आदेश दिया था कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो 24 तारीख में आंदोलन होगा। लेकिन अमित शाह के कानों पे जूं नहीं रहेंगी हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अब ये आंदोलन लेके आपकी पार्टी की सबसे बड़ी जो लीडर है, देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उनके आदेश से भी उन पर फर्क नहीं पड़ा। तो इस आंदोलन से आपको क्या लगता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फर्क तो अच्छे पड़ जाएगा। अभी स्टार्टिंग हुई है, अगर अमित शाह जी नहीं माफ़ी मांगेंगे अगर संसद में, तो उन्होंने आगे बहन जी की जो रणनीति होंगी उसके हिसाब से फिर कार्यकर्ता काम करेंगे। आप बसपा पार्टी में एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस देश में सत्ता बीजेपी की हो और बीजेपी का गृह मंत्री इतनी बड़ी टिप्पणी कर दे और देश की आयरन लेडी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के आदेश के बाद भी उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कैसे जूं रेंग जाएगी? अब कैसे वो अपने आप में बदलाव कर सकते हैं? शब्द वापस लेने चाहिए उनको, या बीजेपी को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए? शब्द भी वापस लेने चाहिए। मोदी जी को, बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी को, मोदी जी 140 करोड़ देश की जनता के मालिक हैं। उन्हें अमित शाह को ये बताना चाहिए कि बाबा साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बाबा साहब के संविधान से ही जो राम मंदिर जो बना है, जो मंदिर जो बना है वो बाबा साहब के संविधान से ही बना है। ये बात बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। कभी कांग्रेस को भी लगता था कि हम देश से जाने वाले नहीं है, अभी तो 10 साल भी पूरे नहीं हुए। ये जनता है 1 मिनट में उलट से पलट कर देती है। और जब स्टार्टिंग हुई है, बहन जी ने जो आदेश दिया है उस आदेश का सब लोग पालन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ज्ञापन दे रहे हैं। बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है, उसी हिसाब से जो लोग आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर जो चुनाव लड़े वो सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो अभी तो बहन जी का जो आदेश आए, ज्ञापन दिया है, आगे जो बहन जी की रणनीति होगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। तो अगर अमित शाह जी ये जो उन्होंने शब्द बोले हैं, अगर उनको वापस ले लेते हैं, उन पे माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या ये जो बहुजन समाज खड़ा हुआ है ये माफ़ कर देगा या माफ़ नहीं करेगा? माफ़ी मांगने से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो बहुजन समाज उन्हें माफ़ करेगा, हर हाल में माफ़। लेकिन अभी आपने कहा है कि बीजेपी पार्टी को ऐसे नेता को निकाल देना चाहिए। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। ये सब क्या कहते हैं, आदमी से ही गलती होती है। अगर वो गलती के पश्चाताप करेंगे तो स्वीकार करें तो सब लोग माफ़ करेंगे उन्हें। तो आपका मकसद सिर्फ उनकी माफ़ीनामे से है, ना कि पार्टी उन्हें बाहर करे उससे? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी बाहर करे ना करे, लेकिन जो उन्होंने गलत शब्द यूज किए उनका अनुसरण करें, माफ़ी मांगे। ये थे बीएसपी पार्टी के एक बड़े ने विनोद गौतम जी, इनका भी यही कहना है कि पार्टी जो है उन्हें बाहर ना निकाले, लेकिन बाबा साहब के अपमान में उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनको वो वापस ले लें। तो ये बहुजन समाज के लोग, ये पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग सारे उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं
तो उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ अगले चुनाव में बाहर करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप जी हैं। पूर्व कोऑर्डिनेटर पूर्व जिलाध्यक्ष। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन है सर। क्या नाम है चैनल आप? बागी न्यूज़ आवाज़ की। मैं बागी जो आपका चैनल है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मेरा परिचय है कि मैं कस्बा बिलासपुर का रहने वाला हूं और मैं यहां पर पूर्व में जिलाध्यक्ष से लेकर के विभिन्न पदों पर रहा हूं और कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं 3-3, 4-4 मंडलों का। मैं बीएसपी का पक्का सिपाही हूं, बीएसपी के लिए काम करते हैं जी। तो अभी जो ये आंदोलन हो रहा है ये तो सबको पता है, पूरे देश को पता है, वर्ल्ड को भी पता है कि बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी की अमित शाह जी ने वो निंदनीय है, गलत है। तो अब अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो माफ़ी मांगने से बहुजन समाज या बहुजन समाज पार्टी के लोग या शोषित लोग, वंचित लोग जिनको बाबा साहब के संविधान से या बाबा साहब की आइडियोलॉजी से जो अधिकार मिले हैं, अगर वो माफ़ी मांगते हैं खड़े होकर, तो क्या ये पूरा बहुजन समाज उनको माफ़ कर देगा या नहीं करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जीता जागता उदाहरण है। बाबा साहब उस समाज से आते हैं जो इस देश का निर्माण करने में सबसे अग्रणी होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, इस समाज के लिए अगर बाबा साहब के जो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो कभी बाबा साहब के द्वारा जो उसके अनुयायी हैं वो उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है जिनसे उनकी पार्टी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बाबा साहब का नाम समय समय पर लेते हैं। अगर उन्होंने आज ये बाबा साहब के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं तो ये समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। इनकी पार्टी को तो कभी ज़िंदगी में कहीं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो उनके ये समझ रहे हैं कि बाबा साहब का हम अपमान करके हम उनसे कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, ये भूल जाएं। और अमित शाह तो एक छोटी चीज़ है, बाबा साहब तो पूरे वर्ल्ड के जाने माने लोग हैं। ये कभी ज़िंदगी में, मैं इनको चेतावनी देता हूं अमित शाह जी को, अमित शाह जी आपका एक कोई भी आपने जोर लगा लें, अगर आप बाबा साहब का कोई आधा भी वो प्राप्त कर लें तो मैं चैलेंज देता हूं आपको अमित शाह जी आपको घुटने के बल माफ़ी मांगनी चाहिए, तब ये समाज मुश्किल से माफ़ करेगा, नहीं माफ़ करेगा। दुनिया में जो सम्मान है बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का जो एक पद होता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री, वो बहुत बड़ा पद होता है। और सांसद में खड़े होके अगर एक बड़े पद वाला आदमी, बड़े पद वाला शख्स ऐसे बाबा साहब के लिए टिप्पणी कर देता है तो सिर्फ माफ़ी मांगने से ही काम चल जाएगा? आपको क्या लगता है, माफ़ी मांगने से काम? मैं वही कह रहा हूँ, माफ़ीनामा बहुत छोटी चीज़ है। इस बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं वे माफ़ी से उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी भर वो माफ़ नहीं हो सकता। ये थे बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर जिनका सीधा संदेश यही है कि अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है उनको घुटनों के बल माफ़ी मांगनी चाहिए और इस